हमारा दीपक जो है कैमरामैन, अभी बैचलर है। इसका बड़ा कंसर्न रहता है, लड़कियों के पीछे बड़ा भागता है। तो इसका सवाल रहता है लड़कियां कैसे पटाएं, क्या एनएलपी के जरिए आप पॉसिबल? एक महिला के हाथ पर हाथ रख दीजिएगा, आपके हाथ का टेक्सचर और आपके हाथ का इंटेंशन उसे ये बता देगा ये प्यार शुरू करने वाला है या प्यार खत्म करने वाला है। ये टच दोस्ती का है या इसके परे का है, ये झूठा है कि सच है। अच्छा, एक चीज़ बताओ सर, एक बड़ा लोग का रहता है कि उधार दे करके फंस गए, पैसे नहीं मिलते। क्या एनएलपी के जरिए ये समझा सकता है कि इस आदमी को उधार दे कि ना दे? ये समझा जा सकता है। कैसे? तो यहीं पर आप अपने 100वें साल के बर्थडे को मना लो, तो आपके माइंड के लिए सर्टेन हो गया है। तो 100 साल जी लेंगे, ऐसा होगा क्या? आपने हिप्नोटाइज की बात करी थी थोड़ी देर पहले, क्या होता है हिप्नोटाइज करना? मुझे बर्गर की एक कंपनी का जब रेस्टोरेंट दिखाई देता ना, मुझे उल्टी लगने को हो जाता। मुझे पिज्जा खाने वाले लोगों को देखकर ये शर्म आती है, यार ये खा कैसे रहा है। हमारे लीवर में जो हमारे लिए शुगर पड़ी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि 72 ग्राम के करीब होती है, वो इमीडिएटली आपके ब्लड में आ जाती है। इसलिए आ जाती है कि आप या तो लड़ेंगे टाइगर से या दौड़ेंगे। लेकिन आज गड़बड़ ये होगी कि टाइगर रियल तो है नहीं, आपके बॉस ने गलत बोल दिया, बीवी ने टॉर्चर कर दिया, ठीक है ना, हस्बैंड नार्सिसिस्ट निकल गया। पहले गांव के लोगों को देखो कितना हंसा करते थे, अब तो वहां भी आईपीएल पहुंच गया, सास बहू के किस्से पहुंच गए, वो भी ऐसे ही हो गया अब तो गांव के लोग भी। आज हम बैठे हैं राम सर के साथ। राम सर के बारे में इंट्रोडक्शन क्या कहूँ, इंट्रोडक्शन तो बाद में दूंगा। पहले तो इनसे मैं जब भी मिलता हूँ इनकी उम्र कम हो जाती है लगता है, और अभी जो मैं इनसे बैठा हूँ ये 64 साल के होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप इनको ऊपर से नीचे तक देखें, ये किसी 26-27 साल के लौंडे से कम नहीं है। बेसिकली राम सर वो हैं जो एनएलपी को भारत में लाने वाले सबसे पहले शख्स हैं। 84 के आसपास, 94 के आसपास लेकर के आए थे। और माइंड से रिलेटेड आज हम बहुत कुछ जानेंगे राम सर से। तो राम सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सागर? मैं बहुत अच्छा हूँ राम सर। आज एनएलपी के बारे में हम क्या सीखने वाले हैं सर? आप एनएलपी के बारे में ये सीख सकते हैं कि एनएलपी है क्या और ये कैसे आपकी लाइफ के हर एक एरिया को, ठीक है, जो रिश्ते हैं, पैसा है, सक्सेस है या आपकी डिजीज हैं, इनको किस तरह से आप ये डिफाइन करता है माइंड, आप ये सब सीख सकते हैं। और कैसे ये यंग लोगों की एक बड़ी चाहत होती है कि गर्लफ्रेंड बनाना, क्या इन सब चीज़ों में एनएलपी मतलब मदद करता है? एनएलपी ही लगता है वो, लेकिन जानते नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ, तो यहीं से शुरू करते हैं सर। बेसिकली एनएलपी क्या है कि एनएलपी लोगों का एक ऐसा स्टडी है कि कैसे उन्होंने रिजल्ट को क्रिएट करा। ठीक है। और वो जो रिजल्ट क्रिएट किया, मान लेते हैं आप किसी काम को बेहतर तरीके से करते हैं, तो एनएलपी सिर्फ ये स्टडी करती है कि आपका पैटर्न क्या है। ठीक है। तो उस पैटर्न को अगर मैं किसी और के साथ अप्लाई करूंगा तो वही रिजल्ट आता है। ये बेसिकली एनएलपी की मॉडलिंग भी है। ठीक तो है। आप किसी को मॉडल भी कर सकते हैं। मान लेते हैं, मॉडल कहने का मतलब? मॉडल का मतलब होता है कि अगर आप चाहें कि आप कोई आपका रोल मॉडल है और आप चाहते हैं कि आप उसके बिलीफ सिस्टम को, उसके रिजल्ट को पूरी तरह से कॉपी कर दें और वही रिजल्ट आपकी लाइफ में आए, तो इसे हम एनएलपी की मॉडलिंग कहते हैं, जो बड़ी पॉपुलर करी थी एंथनी रॉबिन्स ने। ओके। यू कैन कॉपी एनीबॉडीज पैटर्न एंड ब्रिंग द सेम रिजल्ट्स। ओके। तो ये इसीलिए बिजनेस कुछ एग्जांपल के जरिए इस बात को समझें। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर आप देखें, ये एनएलपी उन दोनों ने नहीं की थी तब तक, लेकिन मैं दो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो है सचिन तेंदुलकर और सहवाग का। आप कभी भी देखिएगा जो पहली इनिशियल वीडियोस हैं, और सचिन तेंदुलकर ने भी लिखा है कि जब मैं और वीरू बैटिंग करते थे, और आज मैं उन वीडियोस को देखता हूं अपनी ही बैटिंग करते हुए, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं और वीरू कौन है इनमें से। ओके। वीरू बेसिकली एक चीज को पूरी तरह से मॉडल कर रहा था, मतलब सचिन की कॉपी थी, और वो थी फिजियोलॉजी, यानी कि उसका चलने का ढंग, उसके बैठने का ढंग, उसके खड़े होने का ढंग, और ये सचिन ने माना है कि ये पूरी तरह से मुझे कॉपी कर रहा था। इसे एनएलपी में फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी की मॉडलिंग कहा जाता है। यहाँ पर दो चीजें और भी होती है। एनएलपी ये कहती है आप उसके बिलीफ सिस्टम को भी मॉडल करें। तो कई बार आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बता रहा हूँ, कि सचिन जब उसका फेज ठीक नहीं आया तो उसी समय पर स्ट्रगल कर रहे थे वीरू भी। अच्छा। यानी कि आप को पूरी तरह से कई बार मॉडल कर रहे थे, यानी कि बिलीफ सिस्टम को मॉडल करें, बॉडी को मॉडल करें। और एक चीज और होती है कि कैसे वो कोई भी डिसीजन लेता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर। मान लेते हैं कि मुझे नुकसान हुआ बिजनेस में, ठीक है ना, तो मेरा बिलीफ क्या है, यार ये तो बड़ा गलत हुआ। एक ही हो सकता है, अरे यार सब कुछ ठीक है लेकिन लेट मी लर्न समथिंग। तो आपको मेरे इस बिलीफ को भी जानना होगा कि मैं कैसे रेजिलियंट यानी कि बाउंस बैक करता हूँ। ठीक है। तो अगर आप तीन चीज़ों को कॉपी कर लें तो इसको हम एनएलपी की मॉडलिंग कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी यंग आदमी को, या जो हेल्दी है या इसके रिश्ते बढ़िया हैं, आप उससे बात कर लें कि यार तेरे
तो कैसे कैसे बात करता है, और इनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ही आप इन क्वेश्चन को लेते हैं तो एनएलपी पूरी तरह से आपको खोल के रख देती है कि अब इस आदमी को मॉडल कर लें। तो एंथनी रॉबिन्स ने जो अनलिमिटेड पावर किताब लिखी थी, उसमें तो यही तो लिखा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बड़े जो मेरे रोल मॉडल थे रॉकफेलर जैसे, उनको सिर्फ मॉडल किया, उनके बिलीफ को, रेस्ट ऑफ द थिंग्स केम इन माय वे। तो अब मेरे रोल मॉडल मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, हाँ, उनको मैं कैसे कॉपी करूं? देखिए सिंपल उनके बिलीफ सिस्टम को तो मैं यहाँ जानता पर भी नहीं। बेसिकली आपको एक चीज समझनी होगी। यहाँ पर मान लेते हैं आप एक्टिंग में होते, तो उनकी एक्टिंग तो कई हीरो करते हैं, वो तो मैंने, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप उनके कुछ बिलीफ सिस्टम को कॉपी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। पहला बिलीफ ये है कि आप 80 साल की उम्र में भी यंग लोगों के दिलों की धड़कन बन सकते हैं। हाँ। मैं उसी एरिया में रहा हूँ 4 साल, जलसा के बिल्कुल बगल में, 100 गज पर ही, और मैं हर संडे को देखा करता था कि वहाँ लोग खड़े हैं उनकी झलक पाने के लिए। लेकिन मैं चौंक जाता था कि झलक पाने वालों में वो बच्चे भी हैं जो 18-20 साल के हैं, 30 साल के भी हैं, और वहाँ 50 साल का भी खड़ा है। तो मुझे एक चीज़ को मैंने उनके मॉडल कर लिया कि आप 70, 75, 72 या 80 साल की उम्र में भी जवान दिलों की धड़कन बन सकते हैं। नंबर 1, ये बिलीफ मैंने पाल लिया। इस बिलीफ से मैं इस बिलीफ को अपने साथ रखता हूँ। जब आपने कहा कि मैं 64 साल का हो रहा हूँ, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है ना। 1960 का मेरा बर्थ है और वो भी मई का, तो मैं तो 64 का होने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने अमिताभ से इस बिलीफ को लिया है, तो मैंने उसके बिलीफ को मॉडल कर लिया। दूसरा बिलीफ ये है कि आप 80 साल की उम्र में भी उस इंडस्ट्री के महानतम नायक हो सकते हैं जहां पर यंग लोग हैं। लेकिन वहीं पर मैं एक दूसरे अगर मॉडल करता हूं किसी के बिलीफ को, तो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो मेरे गांव से आता है, बुढ़ाना से, ठीक है ना। तो मैं उसे देखता हूं कि भाई आप उस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है कि आप सलमान जैसे दिखने चाहिए थे, वो वैसा नहीं है। वहां पर आपका गॉडफादर होना चाहिए, उसके पास नहीं था। वहां पर हाइट अच्छी होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। आपके पास शक्ल अच्छी होनी चाहिए इंडस्ट्री में जाने के, वो भी नहीं थी। आपकी आवाज बहुत अच्छी आनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। आपके पास डांस भी आपके पास ऋतिक जैसा होना चाहिए या शाहरुख जैसा, उसके पास वो भी नहीं है। इवन देन यू कैन बिकम नंबर 1 इन योर कैटेगरी। एक ऐसे टाउन से आके, जो मुजफ्फरनगर एक छोटा सा बैकवर्ड टाउन था बहुत समय से पहले तक, तो और आप नंबर 1 हो सकते हैं। तो इन बिलीफ को आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। रही फिजियोलॉजिकल, आप अगर उसमें और पावर अपने अंदर डालना चाहते हैं, तो आप उनके कुछ एक चलने के पैटर्न को भी लें। ही ऑलवेज कीप्स हिज स्पाइन स्ट्रेट, अमिताभ बच्चन जी। तो आप इसको ले सकते हैं कि जब भी आप मूव करें पब्लिक में, तो कभी भी आप उनको देखेंगे कि वो कैजुअल नहीं आएंगे। कैजुअल आएंगे तो थोड़ी देर के लिए आएंगे एकदम से, नहीं तो वो जब भी आएंगे कोई कैजुअल बात भी नहीं करेंगे। उनकी एक वैल्यू को अगर आप और गौर से देखेंगे, यद्यपि लोग पर्दे के पीछे वो कैसे हम तो नहीं पता, लेकिन जब भी आप उनसे कहेंगे कि आपके बारे में फला आदमी अच्छा नहीं बोल रहा था, तो वो बहुत ही विनम्र होकर कहेंगे नहीं वो ठीक ही कह रहे होंगे, मैं शायद, ठीक है ना। तो वो इतने अपने आप को शो करते हैं कि वो कितने मोडेस्ट या कितने हम्बल हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप, जो उनकी वैल्यूज या उनके बिलीफ्स हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, अगर आप उनको कॉपी या मॉडल करते हैं, तो इमीडिएटली आपके अंदर वही रिजल्ट आने लगता है, लोग उतना ही लाइक करने लगेंगे। इसका मतलब मैं अगर अमिताभ बच्चन को रोल मॉडल मान रहा हूँ, तो एक लिस्ट बना लूं कि क्या क्या चीज़ें अमिताभ बच्चन से मुझे चाहिए, मतलब अमिताभ बच्चन के जैसी चाहिए। मैं बना के देता हूँ, मैं अपनी वर्कशॉप में इनका ऐड देता हूँ। पहली बात यह है कि नंबर 1 कि आप यूं समझिए कि पहली वैल्यूज जो दिखाई देती है, मुझे नहीं पता भाई बीच पीछे क्या है, लेकिन पब्लिक के सामने दिखाई देता है कि यू कैन कीप योर फैमिली इंटैक्ट। समझ गए मैं, यू कैन बी डिसिप्लिन्ड एट दिस एज। आपके पास ब्लड में उनके कुछ इशू थे, उनके पास लीवर का इशू था, उनके पास अस्थमा का इशू था, उनके पास बाद में पेट का इशू रहा है, इसके बाद भी यू कैन रिमेन यंग, उसके बाद भी यू कैन रिमेन यंग एट दिस एज, ठीक है ना। और आप ऐसी इंडस्ट्री में रूल कर सकते हैं जहां पर आप 80-82 साल के होने जा रहे हैं। तो आप, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस बिलीफ को लेता हूं, तो ये बिलीफ मेरे लिए वही काम करेगा जो अमिताभ का फिल्मों में कर रहा है। मेरे लिए मेरे फील्ड में करेगा। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो। अच्छा, बिलीफ को लेता हूं, इसका मतलब कैसे? अगर हम कह रहे हैं बिलीफ कॉपी कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट वाइज तोड़ करके स्टेप इसको समझना होगा। मान लेते हैं मैं ये कहता हूं जी आई एम रिच, तो मेरा एकदम से माइंड कह रहा है झूठ बोल रहा है। रिच आदमी तो अंतिलिया में रहता है, 21 मंजिला मकान में, तू कहाँ रहता है, ठीक है ना।
लेकिन अगर मैं आपके साथ एक बिलीफ बदलने की सिर्फ 20 सेकंड की एक एक्सरसाइज बता दूं तो आप अपने बिलीफ को बदल सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लेते हैं आपके सामने लोग बैठे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम, माय नेम इज सागर, और एक बार कह रहे हैं झूठा नाम, माय नेम इज मदन पाल। मान लेते हैं आपका नाम मदन पाल तो नहीं है, ठीक है, ना ही आपका निकनेम होगा, मान लेते हैं। तो अब खुद सोचिए कि अगर आप एक बार झूठा नाम और एक बार सच नाम बोलते हैं तो डोंट यू थिंक इन दोनों की आवाज़ों में, लोकेशन में आवाज़ की, या टोनलिटी में, कॉन्फिडेंस में, वॉल्यूम में, या स्पीड में फ़र्क जरूर आएगा? हाँ, मेरे अंदर आएगा, होगा। हाँ, आएगा ना। इसका मतलब है कि आपका माइंड जानता है कि एक सच है और एक झूठ है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे एक गिमिक खेलूं और आपके माइंड को हैक यहीं कर दूं, इसका मतलब यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं 100 करोड़ कमाने जा रहा हूं, इसे अगर आप उस जगह पर डाल दें जहां पर आपका सच है, माई नेम इज सागर सिन्हा, अगर ये आवाज यहां से आ रही है और वहीं एंड लगाकर बोल दें एंड आई एम ऑन द वे टू मेक 100 करोड़, तो आपका माइंड इसे सच मानेगा। और अगर आपके बारे में मान लेते हैं किसी टीचर ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, कई बार पिताजी कह देते थे, उस आवाज को आप वहां डाल दें जहां आपका झूठ है। ओके, कि माय नेम इज मदन पाल एंड सम पीपल सेड दैट आई कांट मेक मनी, तो ये आपके माइंड के लिए झूठ हो गया। गड़बड़ ये होती है आम आदमी के लिए सागर जी कि वो बेसिकली जो उसे झूठ बनाना था उसे सच बना लेता है। कैंसर ठीक नहीं होता, डायबिटीज ठीक नहीं होती, माइग्रेन ठीक नहीं होता, दमादम के साथ जाता है, रिश्ते चलते नहीं हैं। इनको तो आपने सच के बिलीफ में डाल दिया। भैया इन्हें झूठ कर लो ना, झूठ आपका पता है कि यार ये तो बात सही है, माय नेम इज मदन पाल, इसकी लोकेशन अलग आ रही है, इसका वॉल्यूम अलग आ रहा है, और माय नेम इज सागर, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से, आपका माइंड जानता है कि आपके लिए सच क्या है, झूठ क्या है। तो अगर मैं कई लोगों को जब कहा है कि आपका बीपी मैं ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा खाने की अब्यूज को खत्म कर दो, आप ऊट पटांग खाना खा रहे हो, और एक बिलीफ को मैं बदल देता हूँ, आपका बीपी कह रहे हैं कि 120/80 होना चाहिए, तो इस जगह पर डाल दो ना जहाँ पर आप ये कह रहे हैं माय नेम इज, जो रियल नाम है, और डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपका तो बीपी ठीक नहीं होगा। इस आवाज को झूठ बना दो ना अपने अंदर जाकर। बट कैसे, प्रैक्टिकली कैसे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जहां पर आपकी जो पॉजिटिव आवाज आई है, ऐसी एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक है, मैं तो एक टेक्निक समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लेते हैं आपने कहा सर 64, कई बार लोग कहते 64, ठीक है ना, कई बार ये कहते हैं यंग सा आदमी होता है कि सर माई फादर इज मीन 60, और मैं तो उनकी हालत देखता हूँ, ये आप क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली मैं रात भी इस एक्सरसाइज को कर रहा था अपने ग्रुप के साथ। मैंने कहा कि आंखें बंद करो, अपना नाम लो, तो मैंने अपना नाम देखा, माय नेम इज राम वर्मा, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो आवाज़ आती है। अच्छा, और जो मेरा झूठा नाम है वो दूर आता है, राइट में तो कहीं दूर आता है। अच्छा, ये फील करने वाली बात है। ये फील करा और बस मैं आंखें बंद करके बैठ गया और मैंने यहीं पर कहना शुरू कर दिया, माय नेम इज राम वर्मा एंड आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग एट 64-65 एंड आई एम लिविंग अप टू 100 ईयर्स ऑफ एज। ओके, ठीक है ना। और इसको मैंने 50 बार कर लिया। तो ये जिसको आप सेल्फ सजेशन कहते हैं, सेल्फ अफर्मेशन कहते हैं, इंटरनल गुड वॉइस जिसको आप कहते हैं, लोगों को यही नहीं पता कि कैसे करना है, बस कह देते हैं ऐसे कर लो। आपकी अगर वॉइस अच्छे वाली गलत जगह पर स्टोर हो गई तो वो तो झूठ मान लेगा ब्रेन। तो एनएलपी इन चीजों को देखती है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी काबुल है। नई दिल्ली है। नई दिल्ली है। इसका मतलब आपके ब्रेन को पता ना है कि इसमें एक झूठ है, हाँ, और एक सच है। हाँ, अगर मैं एक एनएलपी ट्रेनर होने के नाते आपके साथ बैठ जाऊं और अगले 40 मिनट में सिर्फ मैं उसकी क्वालिटी निकालूं कि ये साउंड जो आ रही है माय नेम इज दिल्ली, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर ऐसा दिखाई दे रहा कि दिल्ली यहाँ पर पिक्चर सी बन रही है, काबुल तो कहीं पीछे बन रही है। समझ गए मेरी? ऐसा होगा, इसका हाँ। मतलब ऐसा ही होगा ना। तो मैं एकदम से कहूंगा कि जो आपकी सर्टेनिटी की पिक्चर बन रही, भैया यहाँ तुम देख लो ना कि 100 साल यहाँ मना रहे हो, जहां पर दिल्ली की पिक्चर बनी है आपकी सर्टेनिटी की पिक्चर है। तो यहीं पर आप अपने 100वें साल के बर्थडे को मना लो, तो आपके माइंड के लिए सर्टेन हो गया है। तो 100 साल जी लेंगे, ऐसा होगा क्या? आप 100 साल वाले बिहेवियर आने शुरू हो जाएंगे। आप गाड़ी आराम से चलाओगे, सड़क देखकर 2 बार पार करोगे, क्योंकि आपके माइंड को क्या पता है कि 100 साल जीना है। आपके सामने कोई जंक फूड आएगा जिसके अभी आप दीवाने हैं, भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बर्गर की एक कंपनी का जब रेस्टोरेंट दिखाई देता है ना, मुझे उल्टी लगने को हो जाती है। ओके, मुझे पिज्जा खाने वाले लोगों को देखकर इस शर्म आती है, यार ये खा कैसे रहा इसको, और मुझे चने की रोटी 4 खिला दो आप। तो ये तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है ना, राइट। बेसिकली उनमें ना टेस्ट है ना उसमें नॉन टेस्ट है। ये तो आपका ट्रिगर है। जिस चीज से एक आदमी को प्यार मिलता है, दूसरा आदमी कहता है मुझे इससे तलाक लेना। तो इट इज नॉट, याद रखिएगा, बाहरी वर्ल्ड तो न्यूट्रल है,
ट्रिगर तो आपके अंदर है। Right. अगर आप इस ट्रिगर को कंट्रोल करते हैं तो पूरी बाहरी वर्ल्ड को कंट्रोल कर लेते हैं। यू कैन, मुझे कोई विल पावर की जरूरत ही नहीं है कि कोला नहीं पीना। मुझे पता ही नहीं कोला कैसा लगता है, पता ही नहीं अब तक। इवन माई डॉटर ब्रोट 1 बॉटल फ्रॉम अमेरिका की, इसको टेस्ट करके देखो, एक पर्टिकुलर कोला की। मैंने कहा यार क्या करूं इसको, सब ऐसे ही लगेगा, इसका क्या मिलेगा मुझे, इसमें ना पानी है ना इसमें शुगर भरी पड़ी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि साहब एक गिलास गर्म पानी करके उसमें नींबू डाल के पियो, तो मैं दिन में 3 बार पी सकता हूँ, बिकॉज माई जो टेस्ट बड है उसके लिए मैंने ट्रेंड कर ली। ओके। अगर मुझे आप कहते हैं कि जी सिगरेट पी लो, तो मुझे सिगरेट में सिगरेट नहीं दिखाई देती, वो जो फिल्टर दिखाई देता है, मैंने माइंड में एंकरिंग करी हुई है, ट्रिगरिंग करी हुई है एनएलपी की टेक्निक से, कि मुझे वहाँ पर ह्यूमन हेयर दिखाई देते हैं जो उसमें पड़े होते हैं, क्या कहते हैं, बाथरूम्स में। अच्छा। अब गंदे से दिखाई देते हैं, तो फिर मुंह में देने को कैसे फिल्टर लगा लेंगे आप? ओके। तो इसका मतलब है आप फीलिंग तो आपकी है ना, किस चीज से आपकी फीलिंग आ जाए। और फीलिंग हमेशा चेंजेबल है और कंट्रोलेबल है, बशर्ते कि आप माइंड में जाकर काम करें। विल पावर से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब लोग बहुत सारे कहते हैं विल पावर होती है, मैं इस पर कभी भी नहीं मानता हूँ, विल पावर नहीं होती। कैसे? देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बहुत सारे लोग भी सुन रहे हैं, मैं आपके दर्शकों से भी कहूँगा, विल पावर में पढ़ाई जाती है, बिल्कुल ये होती भी और नहीं भी होती। 2 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी नहीं खाता हूँ, मैं बर्गर भी नहीं खाता हूँ, ठीक है ना, मैं कोला भी नहीं लेता हूँ, मैं गुटखा भी नहीं खाता हूँ। अब मुझे आप कितना भी कन्विंस करें और उसके साथ कितने भी प्रलोभन रख दें, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी विल पावर काम कर रही है। अब अगला सेंटेंस सुनिएगा, अगर मैं 40 सिगरेट पीता हूँ और उसका एडिक्ट हूँ, सिगरेट पीने से मुझे रिलीफ मिलता है, सिगरेट पीने से मेरे अंदर की बॉडी के अंदर एक नई सेंसेशन आती है जो पॉजिटिव लगती है मुझे। अब अगर आप विल पावर से मुझे कहेंगे कि राम सर सिगरेट ना पियो, तो जब मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं और मेरी लस्ट बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, टेम्पटेशन बढ़ती जा रही है, तो मुझे एक बात बताओ आप, इस समय मैं अपने माइंड को पेन दे रहा हूं कि प्लेजर दे रहा हूं? पेन दे रहा हूं ना। और याद रखिएगा, ह्यूमन ब्रेन बना ही इस तरह से है कि वो हमेशा पेन को अवॉइड करता है। इसीलिए विल पावर 2 हफ्ते से लेकर 2 साल के अंदर टूट जाती है। लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग अगर आपकी होगी, वो नहीं टूटेगी जब तक आप उसे नहीं तोड़ना चाहते। अच्छी बात यह है कि जब तोड़ना चाहते हैं तोड़ लें, फिर बना लें। अब विल पावर में तो आप अपने अगेंस्ट काम कर रहे हो। 60 ट्रिलियन सेल्स आपकी मांग रही है कि सिगरेट पियो, मैं नहीं तो परेशान हूं। माइंड की 80 बिलियन सेल कह रही है पी लो, और आप एक आदमी लड़ रहे हैं 60 ट्रिलियन और 80 बिलियन से। कब तक लड़ोगे? इसीलिए आप देखेंगे कि 1 तारीख को बहुत लोग गोल बनाते हैं और 15 तारीख को वो डायरी गायब मिलती है। इसका मतलब 15 दिन लड़ा गया उससे, बस 15 दिन का, 16वें दिन हार गया वो, और वो आप हार गया। विल पावर भाई आप ही तो खुद के साथ हार रहे हैं। जीवन में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ग्रो करने से पहले एक चीज को समझ लेना। अगर मेरा एक मन ये कह रहा है कि सिगरेट पी, शराब पी, और एक कह रहा मत पी, यही तो होता है ना। एक पार्ट कह रहा है कि कल से वेट कम करूंगा, और एक पार्ट कहता है खाना देखते ही लग जा, खा ले और लगा रहे, और इसके बाद तो गुलाब जामुन भी जरूरी है। ठीक है, समझ गए? समझ गया ना मेरी बात? एक मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ गुलाब जामुन। एक पार्ट कह रहा है सिगरेट पी, एक कह रहा है मत पी। एक पार्ट कह रहा है कल से जल्दी उठेंगे, और जब अलार्म बजता है सुबह का, अगला पार्ट कहता है कल उठेंगे। यही होता है ना? हाँ, यही होता है। ध्यान से सुनना। जब लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि सर मेरा सिगरेट पीने को मन कर रहा है आज, या मेरा शराब पीने को मन कर रहा है, और मैंने विल पावर से आज शराब नहीं पी, आई एम ए विनर, मैं कहता हूं यू आर ए लूजर। कल पटकेगा बॉडी। नहीं, जिस पार्ट को तुमने हराया है वो भी तो तुम ही हो भाई। एक पार्ट जो तुम्हारा ही कह रहा था कि सिगरेट पियो, और एक कह रहा है मत पियो, तो आपने एक बेटे का पक्ष लिया ना, तो दूसरा बेटा तो अभी नाराज है ना आपका। हारे तो तुम ही हो ना। 2 बेटों में तो एक तो नाराज है ना। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ये पार्ट भी मना ही करना शुरू कर दे, आपको विल पावर ना लगे। ये एनएलपी है कि जो पार्ट आपको ये कह रहा है कि कल उठेंगे, उससे बात ही करवा देता हूं ना मैं आपको। मैं उसके साथ रिफ्रेमिंग करवा दूं, तो इसको रिफ्रेमिंग, उसके साथ कम्युनिकेट, इस पार्ट को, तो इसे तो हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। वो पार्ट क्यों कह रहा है आपसे कल उठेंगे, उसकी कुछ इंटेंशन है, उसके ऊपर काम करना। आपका बच्चा आपके ऊपर इंक फेंकता है, वो इंक नहीं फेंक रहा, आप क्या कहते हैं, भाई इसके हाथ से इंक ले लो, फिर वो आपकी फाइल फाड़ता है। बिल्कुल। फिर आप क्या कहते हैं, इसकी फाइल लेके वहां रख दो। फिर वो आपकी कार तोड़ता है बाहर आके, वो कहता है यार कार कहाँ पार्क करूं,
कभी आपने सोचा ये बच्चे की इंटेंशन क्या है? वो नहीं कार नहीं तोड़ रहा आपकी, वो फाइल नहीं फाड़ रहा, वो आपके इंक ऊपर इंक नहीं डाल रहा। वो असलियत में सागर जी अपनी अटेंशन अपनी तरफ चाहता है। उसके कुछ एक इशू हैं। आप हो सकता है अपनी बेटी को ज्यादा कहानी सुनाते हो, उसे लग रहा है कि मुझे अवॉइड कर रहे, अब मैं सिखाता हूँ सबक। अगर आप उसके साथ बैठ जाओ, उसके इशू को रिजोल्व कर लो, वो कल से आपकी इंक भी नहीं फेंकेगा, ना फाइल फाड़ेगा, ना कार तोड़ेगा। यही आपका माइंड है। ये आपकी बात से एकदम मैं विजुलाइज कर पाया। मेरा जो छोटा बेटा है, अगर मैं अपने बड़े बेटे से बात कर रहा हूँ तो वो एकदम से परेशान हो जाता है, वो चीखने चिल्लाने लग जाता है, पापा पापा जो जो चिल्लाने लग जाएगा, और जैसे उसकी बात सुन ली फिर वो नॉर्मल हो जाता है। यही आपके माइंड का है भाई साहब। जो भी पार्ट आपका, एक पार्ट आपका कह रहा है कि आप पतले हो जाएं, और एक कह रहा है खूब खाओ। तो जो खूब खा रहा है, आपको पता है कि ये पार्ट मुझे तंग कर रहा है और इसे मैं कई सालों से लड़ भी रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसको एड्रेस करें और एक सवाल पूछें, व्हाट यू वांट टू अचीव फॉर मी, व्हाट इज योर पॉजिटिव इंटेंशन, कि मैं खाना खाऊं, तो बताओ मैं क्या कहेगा वो। 99% लोगों को देख लीजिएगा, जब भी आप खाने के एडिक्ट हो जाते हैं, आप अपने आप को रिलीव्ड पाते हैं उस खाना खाने के बाद। आपको एक विशेष प्रकार का रिलीफ मिलता है। इसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। जब भी आदमी अकेला होगा घर में और अकेलेपन में वो रहेगा, वो इधर घूमेगा, उधर देगा, यूट्यूब देखा, ये करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो किचन में जाएगा, फ्रिज खोलेगा, या वो वो अलमीरा खोलेगा जहाँ पर भी रखा, ड्रॉयर खोलेगा, और वो नमकीन बिस्किट जो भी है वो खाना शुरू कर देगा। वो कहेगा मुझे भूख लग रही, नहीं। क्रेविंग हो रही, क्रेविंग भी नहीं हो रही। इनफैक्ट यू आर सफरिंग फ्रॉम सम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और आपकी बॉडी को एंग्जाइटी में हमेशा एक ड्रग चाहिए, क्योंकि आपकी एंग्जाइटी में आपकी सेल रिलीफ चाहती है, और उसके बाद रिलीफ के कुछ रिसेप्टर हैं। तो या तो आप ड्रग दे दें उसको, चरस गांजा जो होती है, या फिर खाना दे दे। याद रखिएगा, खाना भी साइकोट्रोपिक ड्रग है, कभी भी पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। हमारा जो खाना है वो एंटी स्ट्रेस है। ओके। लेकिन उस स्ट्रेस में जो आप खाना खा रहे हैं, बॉडी को नहीं चाहिए था, इसीलिए वो एक्स्ट्रा रखा हुआ है। वो डिपॉजिट हो जाता है। सब डिपॉजिट ही तो होगा, जब उसको डाइजेस्ट ही नहीं करना था, उसकी डिमांड ही नहीं थी। मेरे घर, आपके यहाँ पर इतना बढ़िया स्टूडियो बन रहा है, अब यहाँ बताइए, एक टोकरा ईंटों की जरूरत है क्या? यहाँ नहीं है ना। नहीं। अगर मैं कहूँ ये भी रख लो, ये भी कहीं रख लो, तो यहाँ पर स्टूडियो को बचेगा? ये थोड़ी देर में सबको ठोकर लगेगी, सबको लहूलुहान हो जाएंगे। तो यही हमारा इंटरनल वर्ल्ड हो रहा है, लहूलुहान। तो यू आर नॉट हंग्री, यू आर स्ट्रेस्ड। यू आर नॉट हंग्री, यू आर एंग्जियस। यू आर नॉट हंग्री, यू आर डिप्रेस्ड। यू आर नॉट हंग्री, यू आर इन इंटरनल पैनिक अटैक। द मोमेंट यू गेट काम एंड क्वाइट। लेकिन काम एंड क्वाइट ऐसे नहीं होगा कहने से, शांत रहा करो, ये तो शब्द हैं। ऐसा तो मैं भी कह देता हूँ, अपने बीपी को 120/80 कर लिया करो। बोलने से नहीं होगा। नहीं सर, करने से होगा। और वो वहाँ पर आपके पास सीक्रेट है, 80 बिलियन न्यूरॉन। गट हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है? गट को देखिए 15 दिन में ठीक हो सकती है, लेकिन 6 महीने में उसको ट्रेंड किया जाता है। NLP के जब जरिए? पैदा होते हैं, यस, NLP के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा चैलेंज है। हर तीसरा आदमी या एक 4 में से 3 लोग मोटे नहीं हैं, ऑटो इम्यून नहीं है, उनको एलर्जी नहीं है। याद रखिएगा, उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है, माइंड में उनके जो ब्रेन सेल्स हैं वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है प्रॉपरली, जिनको आप डोपामीन, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं, जो बड़ी आंत में मिलते हैं, जिन्हें हम गट माइक्रोबियोम कहते हैं, इनकी संख्या 100 मिलियन होती है। आपकी पूरी बॉडी की सेल कितनी होती है? 60 ट्रिलियन। उनसे करीब करीब दुगने से थोड़ा सा कम 100 ट्रिलियन आपके गट बैक्टीरिया होते हैं। और ये गट बैक्टीरिया तय करते हैं कि कितना विटामिन बी बनाएंगे, कितना B12 बनाएंगे, ये कैसा आपका मूड रखेंगे, कितना हैप्पीनेस केमिकल निकालेंगे, ये तय करेंगे, आपकी बॉडी नहीं, आपका खाना भी नहीं। याद रखिएगा, यही तय करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए या कितनी वीक होनी चाहिए। और इन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया को, इनका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद ये आपके स्टूल से बाहर आ जाते हैं, और बाकी गट बैक्टीरिया अपने आप को, अपनी कॉलोनी को बढ़ा लेते हैं। गड़बड़ ये हो गई है कि जब से हम तनाव में रहे हैं माइंड के, 21वीं शताब्दी में आते आते हमारे गट बैक्टीरिया का पर इसका डायरेक्टली असर पड़ता है। एक किताब है डॉक्टर एमरान मेयर की, उस किताब का नाम है माइंड एंड गट कनेक्शन। एक दूसरी किताब है जिसका नाम है सुपर गट, एक का तीसरा नाम है द गट। इन सब किताबों को पढ़िएगा तो आप पाएंगे कि जितनी भी आपकी बीमारियां हैं उसमें 50% आपके न्यूरॉन्स का और 50% आपके गट का
कारण है। जितनी भी आपके पास शराब की भी लस्ट है, इसका मतलब यह है कि आपके गट बैक्टीरिया और आपका माइंड दोनों शराब के लिए पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं। अगर आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो जब तक आप माइंड को और गट के बैक्टीरिया पर काम नहीं करेंगे, इसीलिए यह एक हर आदमी को चाहिए कि माइंड एंड गट कनेक्शन को वो अपनी लाइफ का एक मिशन बनाए। जिस तरह से आप और मैं मोटिवेशन की एक स्टोरी बताते हैं कि जब एक ईगल होता है 35 साल के बाद में, तो वो एक डिसीजन लेता है क्योंकि उसकी चोंच, उसके पैर और उसके पंख काम नहीं करते, और वो एक डिसीजन लेना उसको होता है कि वो 180 दिन के लिए ऐसी जगह पर जाता है जहाँ उसे कोई अटैक ना करे, और वो पहाड़ों में जाकर अपनी चोंच को, पंखों को और अपने पैरों को तोड़ता है, और उसे 180 दिन में नए पंख, नए पैर और नई चोंच मिल जाती है, और उसके बाद वो अपने शिकार को उसी तरीके से पकड़ता है और 35 साल फिर जीता है। ये कहानी हम रोज सुनते हैं। याद रखिएगा, हर आदमी को चाहिए कि वो अपने लिए 6 से 8 महीने निकाले और वो अपने माइंड को और गट को प्रॉपर मेंटोर के पास जाकर, जिसको गट भी का भी पता हो और जिसको माइंड का भी पता हो। 21वीं शताब्दी में, हमारे 50 साल पहले अगर आप पेरेंट्स को देखें, उनके पास उतनी एलर्जी नहीं थी, उनके पास थायराइड की प्रॉब्लम ही नहीं थी, वहाँ पर कैंसर नहीं था, वहाँ पर आप ये कह सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं थी। आज ये कहाँ से आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं कि हमने अपने गट की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म कर दी है। हमारे पेट में गट के कहते हैं कि 2000 से 10,000 तक की हमारी प्रजातियां रहनी चाहिए वहाँ पर, गट में, पेट हाँ में। गट में। अमेरिका में ये पाया गया है कि ये घटकर 1500 तक आ चुकी हैं, और हमारे बच्चे जितने भी वायलेंट हो रहे हैं उनके अंदर सिंपैथी, एम्पैथी नहीं आ रही है। कई बार आप देखेंगे कि वो बहुत ही कई बार प्लास्टिक बिहेवियर कर रहे हैं अपने दादा के साथ, माँ के साथ। ये इसका रीज़न ये है कि आपके गट की फीलिंग ख़त्म हो गई है। ओके। एक बात और, जो बचपन में आपकी परवरिश हो रही थी तब, और वो गट बैक्टीरिया उस परवरिश को ले रहे थे। मान लेते हैं आपके लिए उस समय माता पिता को प्यार करना, सेवा करना आपके लिए ज़रूरी था, और आपके गट ने मान लिया कि माता पिता की जो भी सेवा करनी है वो अच्छी है, तो वो ट्रेंड हो गए। अब उस समय में अगर कोई आदमी अपने माता पिता को गलत बोल रहा है तो आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती थी, ये गलत कर रहा है। ये फीलिंग माइंड में नहीं थी, ये आपके गट में थी। ओके। याद रखिएगा, आपके बचपन की जो फीलिंग है वो इन गट में पड़ी होती थी, लेकिन हमने इस गट को स्टेरॉयड खा के, एंटीबायोटिक खाकर और जंक फूड खाकर और तनाव में रहकर इन्हें बर्बाद करना शुरू कर दिया। अपने गट को ठीक करिए, ना तो आप मोटे हैं, ना आपको डायबिटीज़ है, ना आपको एलर्जी है, ना आपको ऑटोइम्यून है। याद रखिएगा, आपका गट बैक्टीरिया, आपकी हमारी बॉडी में सिर्फ 23,000 प्लस जीन हैं, पर क्या आप जानते हैं इसका 150 गुना अगर आप गुना करके लें, इतनी जीन हमारे पास हमारे गट के अंदर है, जो तय करती हैं कि हमारे, अगर आपकी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी है ना, माइंड एंड गट कनेक्शन, सुपर गट, द गट, इन किताबों को पढ़िएगा। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है वो कहता है उन जीन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इस जीन को ठीक कर लो, इन गट के साथ अपनी दोस्ती कर लो। इसीलिए मैं लोगों को प्रोबायोटिक मेडिटेशन कराता हूँ। प्रोबायोटिक मेडिटेशन? प्रोबायोटिक मेडिटेशन का मतलब है कि मैं एक मेडिटेशन में लेकर जाता हूँ, हिप्नोसिस में। ये आपके सभी दर्शकों को करना चाहिए। उन्हें आराम से बैठकर डीप ट्रांस में या फिर धीरे धीरे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाकर इमेजिन करना चाहिए कि आप अपने गट के बैक्टीरिया को अपने ही रूप में, या बच्चों के रूप में, या पेट के रूप में, या एंजल्स के रूप में देख रहे हैं, और उनसे बात करना शुरू करें कि आप ग्रो करो, आप स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी कॉलोनी को बनाओ, आई लव यू। याद रखिएगा, ये इंटेंशन जितनी भी आप इस तरह की क्रिएट करते हैं, ये डायरेक्टली काम करती है। जो भी इंटेंशन आप क्रिएट करेंगे माइंड में बॉडी के प्रति, बॉडी उसको रेस्पॉन्ड करेगी। जब आप इंटेंशन क्रिएट करते हैं कि आपको जाना है, तो आपके पैर उठने शुरू हो जाते हैं। जब आप गुस्सा आता है और आपके इंटेंशन आते हैं मारो इसको, तो आपकी मुट्ठी बंद हो जाती है। जब आपके सामने आपका बच्चा, बेटा आता है खेलने के लिए, तो आपकी इंटेंशन होती है लेट मी शावर द और एंजॉय द लव, एकदम से आपके हाथ खुल जाते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपकी इंटेंशन है आपकी बॉडी उसे सुनती है, ठीक है ना। अगर आपकी इंटेंशन, अगर आप वैसे ही विजुअलाइज कर लें कि यहाँ पर कोई खतरा है, हमारे आसपास कोबरा है, ठीक है ना, या धड़कनें बढ़ जाएंगी, तो इमीडिएटली हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हर एक थॉट हमारी बॉडी के हर एक अंग को, या उस पर्टिकुलर अंग को, अगर आप किसी के, जब हम किसी फैंटेसी में रहते हैं तो इमीडिएटली हमारे जो उसी तरह के जो सेक्सुअल
ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं। तो इंटेंशन कोजेस द रिएक्शन। तो बॉडी का हर अंग मतलब जानता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। और यही तो अगर आप पढ़ें, अगर आप भारतीय कल्चर को पढ़ें तो जो हमारे 7 एनर्जी चक्रा जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर 7 ग्लैंड हैं। जब हम कहते हैं कि क्राउन चक्रा को ठीक करो तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं जो पूरी बॉडी के को एक संदेश देती है हाइपोथैलेमस के साथ। जब आप सेकंड चक्रा को कहते हैं जिसको आप पिनियल ग्लैंड कहते हैं, यहाँ से मेलाटोनिन निकलता है। अगर ये मेलाटोनिन बंद हो गया तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे लाइफ में। जब आप कहते हैं कि आप थ्रोट चक्रा पर ध्यान दें और इसको हील करें तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन प्लस थायराइड ग्लैंड्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर आपके वेट को रेगुलेट करती हैं, दूसरे काम करती हैं। फिर आप कहते हैं कि जी आप नीचे चक्रा को ठीक करें तो यहाँ पर आपकी एडर्नल ग्लैंड है जो आपके लिए स्ट्रेस केमिकल रिलीज करती है, जो बर्न आउट हो रही है आजकल बच्चों की और हमारी, हर टाइम हम उसी को एक्टिवेट करे रहते हैं। उसके नीचे हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जहाँ से हमें एंजाइम्स निकलते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी को खाने को देखते हैं इमीडिएटली आपको भूख लगती है। बेकार के खाने को देखती है तो वो ग्लैंड मना कर देती है। उसके नीचे फिर हमारी सेक्सुअल ग्लैंड है, ठीक है ना। अगर वो अशांत हो गई तो आपके अंदर अनवांटेड रेज आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, मारपीट करने लगेंगे आप। याद रखिएगा ये ग्लैंड बेसिकली अपने हार्मोन को रिलीज करती हैं और ये हार्मोन आपकी बॉडी को संदेश देता है कि आपको ये काम करना है। अगर आप हार्ट पर अपनी एंग्जाइटी को लिए बैठे हैं, पुरानी घटनाएं घटी और आपका हार्ट भारी हो चुका है, तो समझ लीजिएगा कि जो आपके हार्ट के आसपास के ग्लैंड्स हैं नाउ दे आर कोजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद यू। ओके, बिल्कुल। इसीलिए देखा जाता इनको बेसिक जो हमने ये माना था, हमारे ऋषियों ने उस समय ये माना था कि भाई माइंड को जब तक हम कंट्रोल करें ना करें, लेकिन माइंड तो डायरेक्टली हमारी जाता है ग्लैंड के ऊपर। हर एक थॉट आपकी ग्लैंड के ऊपर जाता है जिसको आप एंडोक्रीन सिस्टम कहते हैं। सबसे ये बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है हमारा। हर एक थॉट इमीडिएटली आपकी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। इस समय अगर आप ये सोच लें कि मेरे सामने टाइगर आने वाला है, इमीडिएटली आपकी एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी जो किडनीज के ऊपर है और आपके अंदर कोर्टिसोल और एड्रेनलिन निकाल देगी और आप एकदम से मारपीट करने के लिए या भागने या फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाएंगे। सर्वाइवल मोड है ये हमारा, क्योंकि हम सर्वाइवल चाहते हैं। या तो लड़ो इसके साथ टाइगर के या फिर दौड़ो। इसीलिए उस समय हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ये मोमेंट आते ही, जैसे ये मोमेंट आया, उस मोमेंट के आते ही हमारे लीवर में जो हमारे लिए शुगर पड़ी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि 72 ग्राम के करीब होती है, वो इमीडिएटली आपके ब्लड में आ जाती है। इसलिए आ जाती है कि आप या तो लड़ेंगे टाइगर से या दौड़ेंगे। लेकिन आज गड़बड़ ये होगी कि टाइगर रियल तो है नहीं, आपके बॉस ने गलत बोल दिया, बीवी ने टॉर्चर कर दिया, ठीक है ना, हस्बैंड नार्सिसिस्ट निकल गया और वो हर टाइम दिमाग में चल रही हैं चीजें, तो आप दौड़ तो सकते नहीं और ना ही मारपीट कर सकते। गोट माई पॉइंट। तो वो जो शुगर अब आपकी बॉडी में है वो तो अनडाइजेस्टेड रहेगी। जब वो डाइजेस्टेड ही नहीं हुई तो इसी को तो डायबिटीज 2 कहते हैं। तो डायबिटीज 2 इज नॉट अ डिजीज। बार बार जो लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कई डॉक्टर्स कह रहे हैं ये डिजीज नहीं है भाई, ये तुम्हारा रेस्पॉन्स है। डिजीज कुछ और है, डिजीज आपके माइंड में पड़ी है। कोर्टिसोल दूसरा काम ये करेगा कि इमीडिएटली आपका नसों को श्रिंक कर देगा और आपके पंप को बढ़ा देगा, यानी कि हार्ट बीट बढ़ा देगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके सामने टाइगर है, आपको ये शुगर डीप टिश्यू में पहुंचानी है। इज दैट राइट? तभी तो आप दौड़ेंगे, तभी तो आप मारपीट करेंगे। तो इसका मतलब है आपको पंपिंग तेज चाहिए। और आप दूर तक कैसे भेजते हैं पानी को? मान लेते हैं 5वीं फ्लोर पर आग लग गई तो 4 इंच का पाइप जाता है कि 1 इंच की जेट जाती है? जेट जाता है, क्योंकि दूर तक वही जाएगा ना, प्रेशर ज्यादा। इसीलिए आपकी श्रिंक हो जाती हैं आर्टरीज। इसे आप ब्लड प्रेशर कहते हो। याद रखिएगा, आपकी डायबिटीज 2 और आपका हाई ब्लड प्रेशर दोनों आपके दोस्त हैं, बशर्ते कि इशू रियल है। अब हमने इशू पाल रखे, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? तो बढ़ गया ना बीपी, हाँ जी, बढ़ गई ना शुगर, हाँ जी। इसका कोई इलाज है? मारपीट कर। आज मेरे लायक नहीं आया। एक लेडी ने मुझसे कहा, राम सर ये तो बहुत बड़ी बात है साड़ी की। तो मेरी एक फ्रेंड ने फेसबुक पर अपनी अच्छी ड्रेस पहनकर फेसबुक पर डाल दी। मैंने एकदम से लाइक किया। अब मैंने भी तो नई ड्रेस पहनी, उसने लाइक नहीं किया। मेरी रात भर नींद नहीं आई। मेरा इशू है ये कितना बड़ा है। मैंने कहा मैम बहुत ही बढ़िया है। अब तुम पैनिक में रहोगे, ना बच्चे को प्यार मिलेगा ना पति को प्यार मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमने इशू पाल रखे हैं। उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे?
ये जीतेगा कि ये जीतेगा इलेक्शन में, ठीक है ना। हमने ऐसे मसले पाल रखे हैं जिनका कोई ये पहले नहीं थे। पहले गांव के लोगों को देखो कितना हंसा करते थे, अब तो वहाँ भी IPL पहुँच गया और क्या कहते हैं सास बहू के किस्से पहुँच गए, वो भी ऐसे ही हो गया अब तो गाँव के लोग भी। पहले एक समय था कि आप हंसकर चीज़ों को उड़ा देते थे। तो बार बार मैं कहता हूँ जीवन में कुछ चीज़ों को हंसकर उड़ाया करो। आपकी गाड़ी किसी ने ठोक दी, अब मारपीट करके क्या मिलेगा? या तो एक जेल में जाएगा, एक अस्पताल में जाएगा। आराम से बाहर निकलो और कहो भैया ठोक दी, बड़ी देर लगा दी यार, मैंने तो 2 महीने से निकलवा रखी थी कार, आज ठोकी तुमने, और क्या करोगे बताओ? लड़ो को जानबूझ के नहीं ठोका है। तो लाफ ऑफ करना इमेजरीज को, तो ये ठीक हो जाएगा। ये सब NLP से कर सकते हैं आप। आपने हिप्नोटाइज की बात करी भी थोड़ी देर पहले, क्या होता है हिप्नोटाइज करना? हिप्नोसिस करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे लॉजिकल ब्रेन के सेल पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे 10,000 रुपये दे दो, तो आप 2 तरीके हैं। एक तो आप दे सकते हैं, भाई राम वर्मा आपके दोस्त हैं, चलो भाई दे देंगे, सवाल खत्म हो गया। लेकिन एक और ऑप्शन है आपके पास, मना भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लॉजिक है कि साहब मेरे पास 10,000 है, मुझे बच्चों की फीस भी तो देनी है, मैं 1 महीने बाद दे सकता हूँ। यानी कि आपके पास एक ऑप्शन आ गई कि आप मना कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस 10,000 को इस तरह से मांगूं कि आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, यानी कि मैंने आपके लॉजिक को एक तरह से बाईपास कर दिया, तो जब आप लॉजिकल माइंड को बाईपास करके अपनी कमांड देते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है। मान लेते हैं मैं आपसे कहूं कि कैंसर ठीक हो सकता है, अब आपका लॉजिक माइंड कहेगा यार ये डॉक्टर बावले हैं, इतने लोगों ने बताया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बदल दूं कि आपका लॉजिकल माइंड इस पर लॉजिक लगाने से पहले ये सोचे कि लॉजिक मैं बाद में लगाऊंगा, पहले सुन लेता हूं पूरा का पूरा, तो जब आप सुन रहे हैं तो ये मोमेंट ऐसा है कि मैंने आपके लॉजिक माइंड को एक तरफ रख दिया है और मैंने इमीडिएटली अपना बात अपने आप को कह दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें कैसे कर देते हैं, आप तो जानना चाहेंगे ना कि 10,000 आप मांगेंगे कैसे। तो हिप्नोसिस की पहली कला होती है कि आपको उस आदमी के साथ रेपो में रहना है। ठीक है, रेपो का मतलब है तालमेल बैठाना, ठीक है ना। तो तालमेल बैठाने के कई तरीके होते हैं, उसमें से एक फिजियोलॉजी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैं अब ऐसे बैठ जाऊंगा और ऐसे हाथ रख लूंगा, तो मैं आपकी मिरर इमेज बन गया हूं। जैसे ही आपकी आंखें मुझे देखेंगी, आपकी आंखें इस मैसेज को माइंड में भेजेंगे और वो कहेंगे तो मैं ही हूं। ये तो पहला तरीका है। NLP में रेपो को पूरा समझाया जाता है। हम लोगों को बताते हैं कि कैसे 96 मिनट में आप सेकंड में किसी के साथ रेपो एस्टेब्लिश करें बगैर बात करें। 90 सेकंड में कुछ डेमो मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही हो सकता है कि जैसे अभी हम बात करेंगे तो आप अपने पोस्चर को बदलो, तो मैं 3-4 सेकंड के बाद अपना पोस्चर बदलूंगा। फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को बदलें। अच्छा, तो आपने इस तरह बोला, ठीक है ना, बात करते हुए, और सागर जी सब ठीक चल रहा, बढ़िया। और कहाँ प्रोग्राम दे रहे हैं आजकल आप? अभी मुंबई में आने वाला इवेंट है। अच्छा, मुंबई में? हाँ। मुंबई तो मैं भी जा रहा हूँ। तो जब आप मैंने ऐसा किया तो आप देखिएगा मैं फिर आपका मिरर बन गया हूँ। अगर मैं इस काम को, अब तो आप चूंकि हम बात कर रहे हैं, आप एक काम करके देखिएगा, किसी भी आदमी को 90 सेकंड तक आप मिरर करिएगा, ठीक है, और फिर अपना पोस्चर बदलिएगा और आप देखेंगे वो सामने वाला आदमी अपना पोस्चर बदल रहा। इट इज कॉल्ड लीडिंग। इसे लीडिंग कहते हैं। जब आप कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग, पहले क्या कर रहे हैं आप? पेस कर रहे हैं, उसकी एंटर कर रहे हैं उसकी दुनिया में, और 90 सेकंड बाद अपना पोस्चर बदल कर देखिए, वो 99% केसेस में वो अपना पोस्चर बदल देगा और आपके पोस्चर में आ जाएगा। और ये आप अनजान आदमी के साथ करिएगा, पार्क में जो दूर बैठा हुआ है, सडनली करके देखेगा कि 1 मिनट तक मैं इसको, 1.5 मिनट तक इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके पोस्चर को, मिरर बनता हूँ, और फिर मैं अपना पोस्चर बदलता हूँ, और आप चौंक जाएंगे कि वो अपना पोस्चर बदल रहा है। यानी कि यू आर लीडिंग द पर्सन सबकॉन्शियसली। इसे हम सटल मैसेज कहते हैं, SUBTLE, सबटल मैसेज। लेकिन सटल बोला जाता है, सूक्ष्म संदेश भेज रहे हैं। कैसे? उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, कैसे टोनैलिटी है। मान लेते हैं आप मुझे कहते हैं और वर्मा जी क्या हाल है, तो मैं कहूँ और बढ़िया है सागर भाई, आप सुनाओ। और आप कहते हैं वर्मा जी कैसे हो? सागर भाई बढ़िया हूँ। तो मैंने उसी टोन को ले लिया, यानी कि मैंने आपको पेश किया है। इसे हम रेपो कहते हैं। तो जब आप रेपो कर लेते हैं तो आप, और कई बार रेपो हम बातों से करते हैं, तो आप पढ़ाते हो कि 3 बार यस वाले सवाल पूछ लो, वो भी रेपो ही है। उसके बाद दूसरी सवाल होता है कि मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूं जिस पर आपका माइंड कोई क्लियरिटी ना मिले, ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे 10,000 रुपये नहीं मांगूंगा, बल्कि अनक्लियर कुछ कहूंगा और आप एकदम से मना नहीं करेंगे। अब अगर मैं करके दिखाऊं तो, अगर आप कहो तो? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा, जैसे
पोस्चर ले लिया और मैंने आगे कहूँगा कि सागर भाई, हम मेरे विचार से एक दूसरे को 7 साल से या 8 साल 6 साल से तो जानती हैं। हाँ। पहली हाँ आ गई, हाँ। इस पर तो मना नहीं करेंगे। और आज हम बैठे हुए एक दूसरे के साथ इस खूबसूरत पॉडकास्ट को भी कर रहे हैं जहाँ पर हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये भी बात आ गई। हाँ। तो 2 बार हाँ कर दिया। ठीक है। मैं एक एक चीज़ को समझाता चलूंगा, तो इस पर तो आपकी नहीं माना ही नहीं है। नहीं। ठीक है ना। अब मैं अगला सेंटेंस बोलता हूँ और इसमें देखिएगा मैं कुछ अनक्लियर चीज़ें बोलूँगा, लेकिन आपको लगेगा मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। और सागर भाई, मैंने तो ये पाया जब जब मैं आपके साथ बैठा हूँ कि जीवन में कुछ लोग होते हैं जिनसे अपनापन मिलता है और ऐसा लगता है कि वो अपने हैं और वो ही अपनी बातें समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 वर्ड बोले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यू डू नॉट नो हु, बट यू थॉट दैट आई एम वन ऑफ दोज। हाँ, राइट। फीलिंग आई है? राइट। जो अपनी बात समझते हैं। वो क्या समझते हैं कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अंडरस्टैंड एक अनक्लियर वर्ब है। जिनसे अपनापन आता है। अपनापन कौन सा आता है भाई? गले लगने वाला आता है कि कौन सा अपनापन आता है? बट आपने नहीं कहा। तो 3 बार मैंने अनक्लियर वर्ड बोले और आपका माइंड जो है लॉजिकल, वो एकदम से मैंने शांत कर दिया। और आप कह रहे हैं या और आप वेट कर रहे हैं कि अब मैं क्या कहूंगा। हाँ, इस वक्त मैं क्लियर नहीं हूँ। हाँ। लेकिन वेट कर रहे हैं कि अभी और मैं क्या कहूंगा। अब मैं क्या कहूंगा, मैं अपनी कमांड आपके दिमाग में रखूंगा। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। सागर भाई, ऐसा है कि मुझे लगता है हम 6-7 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। जब हम मिले थे JP सिद्धार्था में, इट वाज ए वेरी नाइस मीटिंग। उसके बाद तो फिर हमारी आपकी मुलाकात भी हुई है। ठीक है ना। और आज हम यहाँ पर बैठे हैं, कितने अच्छी संयोग की बात है। आप पॉडकास्ट करते हैं और आप लोगों को इतना बढ़िया राह दिखा रहे हैं। और जब जब मैं मिला हूँ या आपसे बात करिए या जब भी आपको देखा है, तो ऐसा लगा कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ अपनापन का एक एहसास आता है। ऐसा लगता है कि यही आदमी मेरी बात समझ रहा है, यही पल कुछ ऐसा लगता है कि आपके साथ भी आए हैं, मुझे सुकून सा मिला है। और मैं जानता हूँ अ पर्सन लाइक यू इज़ ऑलवेज स्टैंड बाई विद द पीपल। आप जैसा इंसान हमेशा उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिनको वो लाइक करते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि सागर भाई के यू आर द पर्सन, और अ पर्सन लाइक यू कैन हेल्प मी फाइनेंशियली एनी टाइम। तो अ पर्सन लाइक यू सागर भाई कैन हेल्प मी फाइनेंशियली, ये वर्ड जिसको हम कहते हैं छुपी हुई कमांड। अ पर्सन लाइक यू सागर कैन हेल्प मी फाइनेंशियली। तो आपके माइंड को सुनाई दे रहा है सागर कैन हेल्प मी। हाँ। और अगर यही लोग जो किसी को फंसाते हैं प्यार में, इनकी भाषा भी कुछ ऐसी ही होती है। इतने दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। अब तो एक ही सपना है कि एक ऐसा इंसान जीवन में आए जो मुझे समझे। ठीक है ना। और अ पर्सन लाइक यू शुड बी माई लाइफ पार्टनर। तो पर्सन लाइक यू शुड बी, अब यू शुड बी माई लाइफ पार्टनर, ये हिप्नोटिक कमांड है। तो बेसिकली हिप्नोसिस में हम एक कमांड देते हैं उस आदमी को और वो हमें फॉलो करने लगता है। ओके। तो ये है। तो हमारा दीपक जो है कैमरामैन, अभी बैचलर है। इसका बड़ा कंसर्न रहता है, लड़कियों के पीछे बड़ा भागता है। तो इसका सवाल रहता है लड़कियां कैसे पटाएं? क्या NLP के जरिए पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन इनकी जिंदगी क्यों खराब करवा रहे हो? ये अपना काम तो कर रहा है। ठीक है ना भैया। याद रखना, दीपक बाबू के लिए सवाल है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ ना, भालू की और कंबल की। ठीक है ना। कि एक साधु जो है नदी किनारे जा रहा था। ठीक है। उसके साथ 4-5 चेले थे। नदी किनारे शाम को जा रहे थे अपने आश्रम में। तो एक चेले ने कहा कि बाबा, नदी में कंबल जा रहा है, निकाल लूं क्या? नदी में कंबल बह रहा है, निकाल लूं क्या? आश्रम में काम आ जाएगा। तो बाबा ने कहा कि कोई जरूरत नहीं, हमारे आश्रम में जितने लोग हम हैं उतने कंबल हैं, 2-4 एक्स्ट्रा हैं। कोई आता है तो क्यों पानी में पैर डालोगे शाम को? थोड़ी देर तक वो पानी में बहता रहा कंबल। फिर उसने कहा कि बाबा जी निकाल लूँ क्या? छोड़ो यार, शाम का वक्त है। उसने थोड़ी देर बाद फिर कहा कि बाबा जी बिल्कुल तैरना मुझे आता है, कंबल बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है और 4-6 कदम अंदर रखने पड़ेंगे, अब मैं निकाल लेता हूँ। बाबा ने कहा भाई निकाल ले, तेरा मन वहीं रहेगा नहीं तो। तो जैसे ही वो कंबल निकालने गया, उसने कंबल पे हाथ डाला, वो कंबल तो था नहीं, था वो भालू। अच्छा। तो भालू ने तो दबा लिया। तो वो आदमी चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। बाबा ने कहा भाई कंबल छोड़ दे। तो उस आदमी ने कहा सर मैंने कंबल तो छोड़ रखा, पर ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो दीपक जी के लिए एक ही सलाह है कि दिखाई तो देगा वो कंबल ही, पर निकलेगा भालू।
तो जी ठीक है ना। तो जब भी किसी भी रिश्ते में जाओ भाई, यही समझ के जाना कि पहले आजमा लेता हूँ ये कंबल है कि भालू है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर फिर किस्त देनी पड़े आई लव यू कहने के बाद। एक बार आई लव यू कहता है आदमी, एक गलती करता है और वह जिंदगी और उसका किस्त देनी पड़ती है, और क्या। तो ऐसा चेक मत काटना दीपक बाबू। अच्छा एक चीज़ बताओ सर, एक बड़ा लोगों का रहता है कि उधार दे करके फंस गए, पैसे नहीं मिलते। क्या एनएलपी के जरिए ये समझा सकता है कि इस आदमी को उधार दे के ना दे? ये समझा जा सकता है। कैसे? देखिए सिंपल सी बात यह है कि जब भी आदमी कोई भी आपके साथ किसी भी इंटेंशन के साथ बैठेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरा, उसकी टोनैलिटी बदल जाएगी। कई बार आपने देखा होगा सागर भाई, और मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा, उनकी लाइफ में, सभी की लाइफ में हुआ है कि आपका दोस्त आपके घर आया और आपकी दादी या नानी बैठी थी, माता जी बैठी थी, और आपके भाई दोस्त ने बड़ी अच्छी बातें करी, तो मेरा भाई है, तो मेरा दोस्त है, और तुम्हें ये करेंगे और वो करेंगे। और उसके जाने के बाद दादी अम्मा या माता जी कई बार एक ही बात कहती है, बच के रहना इससे, हाँ ये धोखा देगा, ये आदमी बढ़िया नहीं है। और तुम कहते हो यार क्या तुम्हें कैसे पता, तुम पहली बार ये आदमी आया है, मैं उस कमरे में बैठा हूँ, ये चला है, आया है, मेरे उस कमरे में बात करी, इतनी देर में तुम्हें दादी जी पता चल गया? जी हाँ, एवरी पर्सन लीव्स अ सिग्नल। हर आदमी कोई ना कोई क्यों छोड़ता है, यानी कि एक सिग्नल छोड़ता है कि ये डिसऑनेस्टी करेगा आपके साथ। लेकिन उस समय आप बेसिकली इन कलाओं को नहीं जानते, इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप इन कलाओं को देखो, जब भी किसी भी आदमी को देखिएगा, जब भी वो झूठ बोलेगा उसकी बॉडी हिल जाएगी। और अगर आप एनएलपी को पढ़ें, अगर कोई आदमी राइट हैंड से लिखता है, जब भी वो पुरानी बातों को याद करेगा, तुम आप घर जाना, अगर आपके बच्चे हैं राइट हैंड से लिखते हैं तो वैसे ही पूछना, यार तुम्हारे कमरे का कलर क्या है जिस स्कूल में आप जाते हो, तो उसका देखेगा कहाँ के जाएगी, उसकी लेफ्ट अप जाएंगी, येलो। जब भी हम पुरानी बातों को याद करते हैं, पास्ट को याद करते हैं, जो मेमोरी हमने स्टोर की है, उन्हें जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखें यूजुअली लेफ्ट अप जाती है, लाइक दिस। अच्छा ऐसा होता है? ऐसे ही होता है। ओके। ये बाएं हाथ वाले के लिए उल्टा हो जाएगा। ऐसे में मान लेते हैं, मैं कहता हूँ यार एक समय था, बहुत ये था ये था ये था, लेकिन उस समय ना मुझे बहुत बड़ी फिल्मों का ऑफर भी मिला था। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ तो चलो मिला था, लेकिन अगर ये अचानक यहाँ पर आ गया तो झूठ हो गया। इसका मतलब है आप इस सेंटेंस को, इस इमेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। ओके। या फिर आपकी बॉडी किसी सच को बोलते हुए एक अलग पोस्चर में है, और जैसे ही आपने झूठ बोला या आप अपनी इंटेंशन को दिखा रहे हैं, इमीडिएटली आप देखिएगा एवरी गर्ल एंड चाइल्ड, जो गर्ल, वो अब तो चूंकि वो भी शराब पीने लगे, जो महिला शराब से दूर रहती हैं, ड्रग्स से दूर रहते हैं, उन धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है जिसका नाम है गुनाहों का देवता। उन्होंने कहा कि आप एक महिला के हाथ पर हाथ रख दीजिएगा, आपके हाथ का टेक्सचर और आपके हाथ का इंटेंशन उसे ये बता देगा ये प्यार शुरू करने वाला है या प्यार खत्म करने वाला है। अच्छा। ये टच दोस्ती का है या इसके परे का है, ये झूठा है कि सच है। जब आप उसको ये भी कहते हैं कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, इस समय की टोनैलिटी एक महिला जान जाती है ये झूठ है। ओके। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, यानी कि आप बॉडी लैंग्वेज को, टोनैलिटी को, स्पीड को आप कभी भी देखिएगा। आप अपने बच्चे से पूछिएगा, अगर उसने होमवर्क, अगर वो उसका किसी भी बात को एग्री करने का तरीका अलग होगा, और अगर उसे एग्री इसलिए करना पड़ रहा है कि डर लग रहा है, भाई तुमने खाना खा लिया? हाँ पापा। अच्छा वो कल वाला आपने कर लिया होमवर्क जो मैंने कहा था कि बहुत जरूरी है? हाँ वो हाँ कर लिया। तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये अटक रहा है। तो याद रखिएगा, जिस आदमी ने आपसे उधार लिया है उसने तब भी आपको सिग्नल दिए थे। यहाँ पर अब दो बातें हैं कि जब आप किसी को उधार दे रहे हैं, तो मैं मनी लॉ में एक चीज पढ़ाता हूँ, पैसे का नियम में पढ़ाता हूँ कि अगर या आप जब पैसा दे रहे हैं किसी रिलेटिव को, तो पहले ही देने के बाद राइट ऑफ कर दें, क्योंकि ये आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस पर अब मतलब इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड मत रखिएगा, ठीक है। और अगर ये आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं आया तो समझ लो यही एक्सपेक्टेड था। अब सवाल उठता है कि उससे कैसे लेना है। भैया एक ही तरीका है कि जब भी उसे मिले एक ही बात कहें कि डोंट वरी, जो भी तुमसे बने उतना देते रहना, नहीं बनना कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड मत रहना। जितना आप उसे रजिस्ट करोगे कि दो दो दो,
उतना ही वो भी रजिस्ट करेगा, ठीक है ना। अगर वो देने पे आता तो उसी दिन आपको सही तरीके से ट्रीट करके जाता। ओके। हाँ, तो एक उधार लेने का तरीका आपने बता दिया। उधार लेने का तरीका ये है कि उधार वापस लेने का, वो उधार वापस लेने का तरीका यही है कि उससे बढ़िया वो रखो मैसेज अपना कम्युनिकेशन के। मैं दुआ करता हूँ कि आपके लिए आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके बच्चे आगे बढ़ते रहें। मेरे लिए कोई भी और भी आपको ज़रूरत हो बताना, बच्चों को आपके गाइड करने के लिए, आपके परिवार में, चिंता मत करो, सब होगा आपके लिए ठीक। तो उसे एक गिल्ट आएगी कि यार मैंने ऐसे आदमी का पैसा क्यों रखा हुआ है। अगर उसके पास पैसा आएगा तो सबसे पहले आपको सोचेगा। और एक बार आपने पैसे के लिए तू मैं कर ली, अब तो वो याद रखिएगा, अब तो वो नेकेड हो चुका ना। अब बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे, अब तो देगा ही नहीं, अब तो खत्म ही हुआ। भाई आपने मुझे आपके 1 लाख रुपए देने थे, आपने मुझे 20 गाली दे दी पब्लिक में, तो वो तो पूरा सेटल तो हो गया अकाउंट। हाँ, वो तो मान लेगा, वो तो सेटल अकाउंट हो गया। आपने गाली दे ली, अब दोबारा क्यों पैसा मांग रहे। पैसा मांगोगे तो उन गालियों को कैसे, वो जो मुझे दिए उनका क्या होगा। तो उस रिश्ते को यहाँ तक मत लाइएगा। और एक बात और भी मैं कहता हूँ हमेशा लाइफ में, कभी भी कंक्लूड मत करिए। कंक्लूड में कौन छुपा होता है, CON, कौन प्लस इंक्लूड। कभी कंक्लूड मत करेगा, ये देगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं देगा कि अभी उसके पास नियत नहीं है या पैसा नहीं है। एक समय आएगा उसके पास नियत भी है, पैसा भी है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत ही प्यारा कपल है। उन्होंने 2016 में मेरे से NLP की, ठीक है ना, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। और उस समय उनके 70,000 उनके सर कल देंगे परसों देंगे, 5 दिन की वर्कशॉप खत्म हो गई। ठीक है ना। उसके बाद मेरी टीम ने 2-4 बात कही, मैंने उनसे कहा नहीं अब ना कहो। लेकिन मैं हमेशा उनको एक पॉजिटिव इंटेंशन देता रहा। वो मेरी यूट्यूब पर जब भी कमेंट करते बहुत बढ़िया करते। अभी यकीन नहीं करेंगे कि कल या परसों मेरी टीम ने मुझे एक मैसेज भेजा कि सर वो 70,000 रुपीज हैव कम। मैंने कहा विच वन। उन्होंने कहा दैट कपल। मतलब 7-8 साल बाद, 8 साल बाद। ओके। बिकॉज एवरी टाइम दे न्यू मी दैट आई एम नॉट ए हार्मफुल पर्सन एंड आई एम स्टिल वांटेड बाय देम। मुझे मेरी अभी भी उनको जरूरत है, जो चीज मैं दूंगा मैं ही दूंगा। और मैंने उनसे कह दिया था कि ये बात मत समझिएगा कि आपने पैसे नहीं दिए, रिश्ते को बनाए रखिएगा। और अगर मेरी NLP की तुम्हें जरूरत पड़े, क्योंकि तुम्हें मेरी NLP से ही पैसा कमाओगे, तो मेरे से लेते रहना सलाह। ओके। और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पैसा तुम्हारे पास करोड़ 1000 करोड़ आएगा, तुम 100 करोड़ के मालिक बनोगे, तुम्हारे बच्चे हमेशा आगे बढ़ेंगे, तुम एक अच्छे इंसान हो। तो उसे वो मेरी शक्ल नहीं भूल पाया। ओके, वंडरफुल। और मैं ये माना हुआ था कि ये नहीं आएगा, लेकिन इस रिश्ते को बचा कर चलते हैं। तो इस पॉडकास्ट का मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया, उधार कैसे वापस ले। आप हमेशा उसके लिए अच्छा सोचें। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं टेलीपैथी पढ़ाता हूं। आप टेलीपैथी का मतलब होता है कि आप एक किसी चीज को इमेजिन करें कि वो आदमी आपके सामने है, और आप दिल से, अपने हृदय से और माइंड को एक कहना शुरू करें कि सेंड माई इंटेंशन दैट दिस पर्सन इज बिकमिंग हेल्दियर, एनर्जेटिक, यंगर, रिचर, वेल्दियर। और इमेजिन करो कि आपकी इंटेंशन उस आदमी को वाइब्रेशन की तरह मिल रही हैं, और वो आपके फोटो को अपने मेंटल स्क्रीन पर देख रहा है, और आप उसके कानों में विस्पर कर रहे हो कि डोंट वरी, यू विल अर्न थाउजेंड्स ऑफ करोड्स रुपीज एंड जस्ट एंजॉय। आपकी ये टेलीपैथी उस तक जाती रहेगी, और एक दिन आएगा कि वो आपको उससे ज़्यादा देगा। हाँ, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आप भी अपने टेंशन में रहेंगे और वो नहीं मिल पाएगा। बिकॉज अगर उसके पास होता तो वो आपसे क्यों लेता। ये तरीका मैं आज से हमेशा टेलीपैथी करिए, इट विल वर्क लाइक एनीथिंग। ठीक है, ठीक है। मजा आया राम सर आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली उधारी वाली बात, प्लस माइंड वाली, गट हेल्थ वाली। ठीक है। सो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो राम सर से रिलेटेड, और आपके सवाल अगर आते हैं तो हम कोशिश करेंगे राम सर को दोबारा इनवाइट करने का। पक्का। और भी बहुत कुछ सीखेंगे। चलेगा राम सर? पक्का, 100%। थैंक्स फॉर कमिंग राम सर। थैंक यू वेरी मच।